हेलो, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशुतोष आज आपके सामने फिर से एक बार हाजिर है एक आवर फेस्टिवल का एक और नया वीडियो लेके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग सारे वीडियोस जो भी हमारे लेटेस्ट आ रहे हैं उन सारे वीडियोस को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा होगा। इससे प्रीवियस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ों के ऊपर बात की थी वो थे हमारे नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल के बारे में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की थी पिछले वीडियो के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेशनल फेस्टिवल के बारे में हम लोगों ने जाना था। उसके बाद हम लोग इंडिपेंडेंस डे के बारे में जाने थे, रिपब्लिक डे के बारे में जाने थे कि कैसे ये होते हैं। और इस एक्टिविटी को मैंने आपको कहा था कि आप लोग इसे घर पे कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपने करा होगा। और आज की इस क्लास में हम लोग लेके आए हैं आपका जो एक लास्ट नेशनल फेस्टिवल है वो। ठीक है, और इस नेशनल फेस्टिवल का नाम आपके बुक में क्या है जिसको आप जानते हो? गांधी जयंती। गांधी जयंती के नाम से आप लोग इस नेशनल फेस्टिवल को जानते होंगे। क्या कहता है इस फेस्टिवल के बारे में? महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन। ठीक है, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, उन्हीं का जन्म दिन हम लोग महात्मा गांधी का ही जन्मदिन हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक है, हिज बर्थडे 2 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज द गांधी जयंती एवरी ईयर। ठीक है, क्या किया जाता है कि 2 अक्टूबर जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था उसी को हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक है, वही गांधी जयंती के रूप में उसी दिन हम लोग मनाते हैं। ये आपका एक नेशनल फेस्टिवल है। इस दिन आपको सारे पूरे नेशन वाइड आपको हॉलीडे होती है। ठीक है, सारी चीजें आपकी बंद रहती है। ठीक है, आपको देखने को मिलता है क्या कि पीपल विजिट्स समाधि एट द राजघाट टू ऑफर फ्लावर एंड प्रेयर्स। ठीक है, और इसी दिन क्या कहा जाता है, लोग क्या कहा जाता है, कहाँ जाते हैं? गांधी जी की समाधि के ऊपर, जो कि कहाँ है? राजघाट के अंदर है। और वहां पे गांधी जी के समाधि के ऊपर क्या करते हैं? ठीक है, क्या करते हैं? तो फ्लावर्स ऑफर करते हैं और प्रेयर्स उनको करते हैं। ठीक है, प्रेयर करते हैं और उनको फ्लावर्स भी ऑफर करने का काम करते हैं। तो ये था आपका गांधी जयंती। उसके बाद आपको एक फन फैक्ट दिया है। फन फैक्ट क्या दिया है दोस्तों? देखिएगा, अ रिपब्लिक डज नॉट हैव अ किंग। ठीक है, ए रिपब्लिक डज नॉट हैज अ किंग, पीपल रूल पीपल रूल द कंट्री थ्रू लीडर्स। ठीक है, दैट दे इलेक्ट थ्रू वोटिंग। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब जो हम लोग रिपब्लिक डे देखे थे उसमें क्या होता है कि गणतंत्र, यानी कि हम लोगों के ऊपर किसी भी एक राजा या भी किसी भी एक आदमी का शासन हम लोग नहीं, किसी एक समुदाय एक आदमी का हम लोग किसी के भी शासन के अधीन हम लोग नहीं है। ठीक है, इसी के बारे में रिपब्लिक का मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पे जो लोग होते हैं रिपब्लिक के अंदर, ठीक है, रिपब्लिक कंट्री जो भी होता है उसके अंदर जो लोग होते हैं वही देश को चलाते हैं। किसके मदद से चलाते हैं? तो लीडर्स के मदद से चलाते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कोई लीडर बनता है। किस मदद से वो लीडर बनता है? तो वो वोटिंग के थ्रू बनता है, जिसे जनता खुद ही चुनने का काम करती है। और वही फिर जनता का नेतृत्व करते हुए देश को चलाने का काम करते हैं। जिस तरीके से अभी हम लोगों के प्यारे नरेंद्र मोदी जी है, उनको हम ही लोगों ने इलेक्शंस में इलेक्ट करके तब अपना देश का प्रधानमंत्री चुना है। सबसे पहले
रिलीजियस फेस्टिवल आया, उसके बाद हम लोगों ने नेशनल फेस्टिवल देखे, और अब हम लोगों का एक अलग काइंड स्टार्ट हो रहा है जो कि आपका है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, जिसको हार्वेस्ट फेस्टिवल के भी नाम से जानते हैं। यानी कि फसलों की कटाई जब होती है तो अलग अलग लोग अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं, यानी कि अलग अलग प्लेसेस के लोग अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट फेस्टिवल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ओनम के बारे में दिया है। ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। पीपल वर्शिप किंग महाबली ऑन दिस डे। ठीक है, ओनम जो है सो आपका केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल ओनम है। और इस दिन जो लोग होते हैं वहां के, वो वर्शिप करते हैं, यानी पूजा करते हैं। किनकी पूजा करते हैं? तो राजा महाबली की। राजा महाबली की पूजा इस दिन वहां के केरला के लोग करते हैं। दे टेक आउट प्रोसेसन प्रोसेसन ऑफ एलिफेंट। ठीक है, ये लोग हाथियों के साथ, अलग अलग हाथियों के साथ प्रोसेशंस निकालते हैं। ठीक है, आपके मेनी यंग मैन पार्टिसिपेट इन स्नेक बोट रेसेस। ठीक है, और काफी यहाँ के जो यंग मैन है वो पार्टिसिपेट करते हैं किस चीज में? तो आपके स्नेक बोट रेस, यहाँ का जो फेमस स्नेक बोट रेस है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ के लोग। ठीक है, तो आपने ओनम के बारे में भी देख लिया कि ओनम किस तरीके से एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है और इसे केरला के अंदर मनाया जाता है। वहां के लोग उस दिन राजा महाबली की पूजा करते हैं और इस दिन हाथियों की प्रोसेशंस निकाले जाते हैं। दे टेक आउट द प्रोसेशंस ऑफ एलिफेंट। हाथियों का काफिला निकलता है इस दिन, जिसमें उन लोग की पूजा वूजा की जाती है। और काफी यंग लोग जो है सो इस दिन स्नेक बोट रेस का भी हिस्सा बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला हार्वेस्ट फेस्टिवल, जिसका नाम है आपका पोंगल। ठीक है, अगला हार्वेस्ट फेस्टिवल जिसका नाम है आपका पोंगल। पोंगल के बारे में क्या कहता है? पोंगल पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, पोंगल कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? तो आपके देश के अंदर एक स्टेट है जिसका नाम है तमिलनाडु, उसी का ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, पोंगल इट इट इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी। ठीक है, ये जो आपका पोंगल है उसे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसे आपके जनवरी के मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, पीपल पीपल ईट पोंगल राइस ऑन दिस डे। ठीक है, पीपल जो है सो लोग है सो क्या करते हैं इस दिन? पोंगल का राइस खाते हैं। पोंगल राइस इस दिन बनाते हैं वो लोग, इसी राइस को खाते हैं। ठीक है, यानी कि पोंगल राइस को बनाते हैं, खाते हैं आपके पोंगल वाले दिन। ठीक है, तो यही थी आपकी बातें पोंगल की। ठीक है, पोंगल आप लोगों ने अच्छे से समझा कि पोंगल जो है सो एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, यानी कि जब फसलों की कटाई होती है तो इसे तमिलनाडु के क्षेत्रों में इसे मनाया जाता है। तमिलनाडु के क्षेत्रों में पोंगल मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी। इसे कब मनाया जाता है? तो इसे जनवरी में मनाया जाता है। पीपल ईट पोंगल राइस ऑन दिस डे। लोग है सो पोंगल का राइस इस दिन बनाते हैं और खाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके बाद की अगर हम बात करें तो एक आपका यहाँ पे फन फैक्ट दिया हुआ है। ठीक है, फन फैक्ट क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? अगर आप इसको देखेंगे पढ़ेंगे, अ रंगोली कॉल्ड कोलम इज मेड विथ राइस फ्लावर ऑन पोंगल। ठीक है, पोंगल के ही मौके पर, ठीक है, पोंगल के ही मौके पर स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? एक रंगोली बनाई जाती है, और जो रंगोली बनती है वो किसी रंग या अबीर से नहीं बनती है फ्रेंड्स, उसे बनाया जाता है तो राइस फ्लावर से, यानी कि चावल के आटे से। यानी चावल के आटे से आपकी एक रंगोली तैयार की जाती है, काफी सुंदर सी, जिसको हम लोग कहते हैं कोलम। ठीक है, कोलम के नाम से हम लोग उस रंगोली को जानते हैं। जो आप अगर तमिलनाडु के क्षेत्र के होंगे तो आप इस चीज को जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे।
और रिलेट भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े, आपके अलग अगले फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल जिसका नाम है बिहू। ठीक है, बिहू आपका अगला हार्वेस्ट फेस्टिवल है। बिहू के बारे में क्या लिखता है, बिहू इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम। ठीक है, बिहू जो है सो आपका असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि फसलों की कटाई होती है तो बिहू का त्योहार मनाया जाता है, बिहू का उत्सव मनाया जाता है। इट इज कॉल्ड थ्री इट इज सेलिब्रेटेड 3 times इन अ ईयर। अब देखिए बिहू के बारे में क्या कहा जाता है कि बिहू है सो साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू जो फेस्टिवल है वो असम के लोगों के द्वारा साल में 3 बार मनाया जाता है। कब कब, स्प्रिंग के समय पे, ऑटम के टाइम समय पे और विंटर्स के समय पे, यानी स्प्रिंग्स, ऑटम और विंटर के समय पे, तीनों ही टाइम पे आपका जो बिहू है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी के बाद सबसे लास्टली आपका है लोहड़ी। लोहड़ी आपका लास्ट आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल होने वाला है। लोहड़ी, लोहड़ी इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम। ठीक है, लोहड़ी क्या है, लोहड़ी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, किसका, आसाम का, आसाम के क्षेत्र का हार्वेस्ट फेस्टिवल है लोहड़ी। इट इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी, इसे भी जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है लोहड़ी को। ठीक है, लोहड़ी, पीपल लाइट, क्या कहता है, पीपल पीपल लाइट अ बॉन्ड फायर एंड डांस अराउंड इट। और इसी मौके पर जो असम के लोग होते हैं वो आपके बॉन्ड फायर यानी कि आग जला के उससे उसी के साथ डांस करते हैं, उसके इर्द गिर्द उसके डांस करते हैं और लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं दोस्तों। तो ये थे आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल और आवर फेस्टिवल्स का जो आपका ये चैप्टर है उसका रीडिंग पोर्शन जो है आपका यहीं पे अब कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर काफी सारे फेस्टिवल्स के बारे में चर्चा की है। ठीक है फ्रेंड्स, फेस्टिवल्स के बारे में चर्चा की है जिनमें हम लोगों ने अलग अलग काइंड्स के फेस्टिवल की चर्चा की। अगर मैं थोड़ा सा अगर और इसमें डिस्कस कर दूं कि हम लोगों को बताया गया था अलग अलग फेस्टिवल्स के काइंड्स के बारे में, तो सबसे पहले आपके आते हैं ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 आप लोगों ने अलग अलग काइंड्स के फेस्टिवल देखे, जिसमें सबसे पहले आपका रिलीजियस फेस्टिवल हम लोगों ने देखा, फिर नेशनल फेस्टिवल और लास्टली आपको हार्वेस्ट फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल में आप लोगों ने अलग अलग देखा जैसे कि दिवाली, गुरु पर्व और एक्सेट्रा। ठीक है, अलग अलग देखा। नेशनल फेस्टिवल में आप लोगों ने रिपब्लिक डे देखा, उसके बाद आपने गांधी जयंती देखा, उसके बाद इंडिपेंडेंस डे। ठीक है दोस्तों, और हार्वेस्ट फेस्टिवल में जिस तरीके से आप लोगों ने लोहड़ी, पोंगल, बिहू बिहू एक्सेट्रा आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने काफी सारे फेस्टिवल्स को समझा है, एक काइंड हम लोगों को पता चला और उसी के अंदर काइंड के अंदर हम लोगों ने काफी नए नए फेस्टिवल्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपके ये पूरा चैप्टर आप लोगों को हमने जो समझाया है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसके एक्सरसाइजेज और एक्टिविटी के पार्ट के साथ मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।